आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक आर्टिकल ए एंड द। तो आप जैसा कि जानते हैं आर्टिकल कैसे कैसे ए एंड द। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे टाइप्स, कौन डेफिनेट के अंदर आता है और कौन इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर आता है। देन हम उसके बाद देखेंगे कि हमारे स्पेसिफिक यूज ए कहाँ पर यूज होता है, एन कहाँ पर यूज होता है और द कहाँ पर यूज होता है। और उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। हम इसमें आर्टिकल का फुल डिटेल देखेंगे जिसमें आपको जितने भी डाउट होंगे आर्टिकल से रिलेटेड सब क्लियर हो सकेंगे। इसलिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको ऐसे ही और इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स और एमपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड का कंप्लीट इंग्लिश सिलेबस आपको मिल सकता है। सो प्लीज हिट सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है टाइप्स ऑफ आर्टिकल। तो ई एंड द ये तीन हैं आपके आर्टिकल जिसके अंदर आपके कुछ टाइप्स आते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनिट आर्टिकल्स। तो इनडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनिट आर्टिकल्स को हम दोनों को अलग अलग डिटेल्स में जानेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले से, इनडेफिनिट आर्टिकल्स। तो इनडेफिनिट आर्टिकल के आपके अंदर आता है ए एन एन, ए एंड एन, ये दोनों किसके अंदर आते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स के अंदर। एंड डेफिनिट के अंदर आता है द। डेफिनिट की हम बाद में बात करेंगे, अभी हम बात करते हैं चलिए इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन की। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि हम ए और एन का कहाँ यूज करते हैं। इसके बाद हम आगे वीडियो में यह भी देखेंगे कि ए का अलग यूज कैसे हम जानेंगे कि यहाँ पर ए का यूज होता है, हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पे एन का यूज होता है। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि ए और एन का दोनों का आखिर इनडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज होता कहाँ पर है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं ए का एन का यूज कहाँ होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। तो यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से क्या तात्पर्य है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से आपका यह मतलब है कि जिस कोई भी एक सिंगल चीज जिसे हम गिन सकते हो, जैसे वाटर को नहीं गिन सकते लेकिन आप पेन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया पेन, पेन क्या था, एक सिंगल काउंटेबल नाउन। तो अगर आपके पास एक सिंगल पेन है तो आप पेन का यूज कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर क्या यूज करेंगे अपन, इनडेफिनिट आर्टिकल। सी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है, तो यहाँ पर हम उसको गिन भी सकते हो, काउंटेबल भी सिंगल है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसलिए क्या हो गया यहाँ पे हम किसका यूज किए, ए और एन का। ये थे आपके एग्जाम्पल। अब हम आगे देखते हैं ए एन बिफोर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मीन्स विस्मयादिबोधक सेंटेंस के भी पहले हम ए और एन का ही यूज करते हैं। जहां पे हमें अचंभा फील हो वहां पे भी हम किसका यूज करते हैं, ए और एन। व्हाट अ प्रिटी गर्ल, क्या सुंदर लड़की है, नहीं बोलते, उसी की जगह पे हम उससे पहले प्रिटी से पहले क्या यूज करते हैं, आ, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पहले किसका यूज होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल्स का। और तीसरा पॉइंट, प्रोफेशन या तो जॉब से पहले भी हम ए और एन का ही यूज करते हैं। जैसे कि एन एम पी एम एल ए एस डी ओ टीचर नर्स, इनके पहले भी हम ए एंड एन का यूज करते हैं। अभी हम आगे जानेंगे कि ए कहाँ पे यूज होगा, एन कहाँ पे यूज होगा, वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि हम ए और एन का यूज करते कहाँ कहाँ पर है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन पे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से पहले, जॉब से पहले। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर नाउन से पहले हम नहीं यूज कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन से पहले हम ए और एन का यूज नहीं करते, इसके पहले हम दा का यूज करते हैं, वो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन इतना याद रखिएगा कि प्रॉपर नाउन मतलब कोई स्पेसिफिक प्लेस और पर्सन, मतलब जैसे कि हिमालय हो गया आपका, अमेरिका हो गया, इस टाइप मतलब जो यूनिक है उनके पहले हम ए और एन का यूज नहीं करते, वहां पर हम दा का यूज करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक यूज ऑफ ए एन मीन्स ए कहाँ पर यूज होता है, एन कहाँ पर यूज होता है, दोनों की अलग अलग जगह पर हम देखते हैं कि ए कहाँ और एन कहाँ। तो एन का यूज वहां पर होता है जब आप किसी भी शब्द को प्रोनाउंस करेंगे, जब आप शब्द उस शब्द के पहले होता है, जब आप उस शब्द को प्रोनाउंस करने में आपका वॉवेल साउंड है। कैसा साउंड है, वॉवेल साउंड है। और ए का यूज ध्यान रखिएगा, एन का वॉवेल के साथ है और ए का कॉन्स्टेंट के साथ है। ठीक, ए का किसके साथ है, कांस्टेंट के साथ। इसमें लोगों को डाउट रहता है, इसलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। एन दो शब्द का मीन्स बड़ा है, तो इसके साथ छोटा, छोटा मतलब स्पेलिंग किसकी छोटी है, आपकी वॉवेल की। इसमें कितने आते हैं, 5 आते हैं, मीन्स ये छोटा है तो इसका एन बड़ा है, मतलब 2 शब्द का है। ठीक है, ये ए छोटा सिर्फ ए है, इसका कांस्टेंट है। जब साउंड क्या हो, कांस्टेंट, ये आप याद रखिएगा तो आपको पता चलेगा किसके साथ क्या। तो जब एन आपका वर्ड प्रोनाउंस करने से आए, अरे वॉवेल आए, सॉरी, जब वॉवेल आपका प्रोनाउंस करने से आए तो उसके पहले आप एन लगाएंगे, जब कांस्टेंट आएगा तो ए। अगर किसी को डाउट हो वॉवेल कांस्टेंट में, वो भी बताना चाहूंगा।
ए ई आई ओ यू ये 5 वॉवेल हैं आपके इंग्लिश से और ये स्वर हैं आपके हिंदी के। तो कई बार ऐसा होता है कुछ एक्सेप्शनल आते हैं जिसमें आपके ए ई आई ओ यू से वर्ड स्टार्ट नहीं होता लेकिन वह एन यूज होता है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा ए आई ओ यू को छोड़ दीजिए, आप यहाँ पर उसका हिंदी उच्चारण करिए और यह देखिए कि क्या ये स्वर में है। अगर उनका हिंदी उच्चारण का स्टार्टिंग वर्ड अगर स्वर का है, आपके हिंदी के स्वर का, आप हिंदी से चेक करिए, अगर वो स्वर का है तो वह वॉवेल मतलब उसके पहले क्या यूज होगा? एन यूज होगा। अगर स्वर का है तो क्या यूज होगा? एन। और अगर व्यंजन का है तो क्या यूज होगा? ए। आप इससे देखेंगे तो आपको हर बार इजी मिलेगा। तो मैंने बता दिया वॉवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं इंग्लिश में कॉन्स्टेंट, उसके अलावा 21 लेटर जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट, व्यंजन। और स्वर में क्या आ गया? आ बड़ा या छोटे। ये आप चेक करिए हमेशा कि पहले वर्ड में व्यंजन है कि स्वर है। अगर स्वर है तो एन और व्यंजन है तो ए। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज हिट लाइक बटन। अब मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं, जैसे कि राम इज अ बॉय, बॉय तो बा आएगा, बा क्या है? व्यंजन है, इसलिए हमने क्या लगा दिया? ए। दैट्स क्लियर। ब्रेव बॉय, यहां पे भी क्या है? बा, यहां पर भी क्या है? व्यंजन है, इसलिए क्या लग गया आपका? ए। ऑनेस्ट, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो ऑनेस्ट से पहले अगर आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो ऑनेस्ट कैसा प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है? ऑनेस्ट, ना कि हॉनेस्ट। तो हम इसको बोलते नहीं, क्या बोलते हैं इसको? ऑनेस्ट। आ से प्रोनाउंस होता है, तो आ क्या है आपका? एक स्वर है, वॉवेल है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे आगे? पहले एन का यूज करेंगे। ओके, अब हम और कुछ आपको बताते हैं जिससे आपको क्लियर हो सके। MLA, तो इसके पहले हमने एन का यूज किया, क्यों? जबकि एम तो आपका जानते हैं कांस्टेंट है, ए आई ओ यू बस वॉवेल, लेकिन मैंने क्या बोला? आप हिंदी प्रोनाउंस करिए। तो जब आप हिंदी प्रोनाउंस करेंगे तो MLA क्या आया? एम। तो एम का पहला क्या है? ए है। ए मैंने आपको क्या बताया? ए क्या है आपका? ए यहाँ पर देखिए आप क्या है? ए क्या है? एक स्वर है, स्वर है ना, मीन्स क्या लगेगा इसके पहले? एन लग जाएगा। क्या लग जाएगा इससे पहले? एन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया उससे पहले? एन। ओके, अब हम बात करते हैं एक्सरे मशीन। तो यहाँ पर भी ये ए है, एक्सरे मशीन, तो यहाँ पर भी क्या लग गया? एन। उसी टाइप चेयर, तो चेयर में चा है, चा क्या है? एक व्यंजन है। चा क्या है? व्यंजन, तो व्यंजन से पहले अगर व्यंजन है तो उसके पहले क्या लग जाएगा? ए। कांस्टेंट है तो क्या लगेगा? ए। इसलिए आप स्पेलिंग में मत जाइएगा, जैसे यहाँ पे एम स्पेलिंग, यहाँ पे एक्स स्पेलिंग, इस स्पेलिंग से आप मत चेक करिए, उसको प्रोनाउंस करके देखिए। MLA, एक्सरे, चेयर, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में आ, इसलिए आप उससे देखिए, उसे ना कि उसके स्पेलिंग से। ये आप ट्रिक याद रखिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। अब हम बात करते हैं अम्ब्रेला। जैसे कि आप अम्ब्रेला में ही देख लीजिए, आपका यू है, आपको लगा कांस्टेंट है, ए आना चाहिए, लेकिन नहीं, उसके पहले एन आएगा। क्यों? कि उसका अम्ब्रेला किससे स्टार्ट हो रहा है? आ से, और आपका क्या है? स्वर है। आ क्या है आपका? स्वर है, इसलिए आपका क्या क्या लगेगा? अम्ब्रेला से पहले एन, इसलिए हमेशा किससे आप याद रखेंगे? एन अम्ब्रेला। मतलब आप हमेशा हिंदी प्रोनाउंसिएशन उसका चेक करिए कि वह स्वर है कि व्यंजन। स्वर है तो आप एन लगा दीजिए, व्यंजन है तो आप ए लगा दीजिए। दैट्स क्लियर अबाउट indefinite articles e and n. ओके, जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, बा, ब्यूटीफुल, ब्या व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे क्या लग गया? ए। ठीक है, अब हम दूसरे टाइप ऑफ आर्टिकल की बात करते हैं, लेकिन अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक बटन आप जरूर हिट करें, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। ओके, सो अब हम बात करते हैं डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल क्या? आप किसके कौन आता है डेफिनिट आर्टिकल में? द। ए और एन कहां पर आए? इनडेफिनिट आर्टिकल पे, और डेफिनिट आर्टिकल पे क्या आया? द। तो हम द का यूज कहां पे करते हैं ये देखते हैं। यूनिक थिंग से पहले द का यूज हम कहां करते हैं? वी यूज द बिफोर यूनिक थिंग्स। यूनिक थिंग्स मतलब जो यूनिवर्स में एक हो, सिंगल थिंग हो पूरी दुनिया में, आप जितना भी जानते हो ना सिर्फ सिंगल। जैसे सन, सन एक ही होता है, मून, चंदा मामा एक ही है, इसलिए इनके पहले क्या लगेगा? द। सन राइजेस इन द ईस्ट, तो क्या लगा सन से पहले? द। क्यों? क्योंकि सन सिंगल है यूनिवर्स में, इसलिए क्या लग गया उससे पहले? द। मून, मून भी सिंगल है तो उससे पहले क्या लगा? द। इसलिए जो भी चीज सिंगल हो उससे पहले क्या लगेगा? द। और अगर दूसरी चीज अगर वो आपको देखनी है कि अगर कहीं सुपरलेटिव डिग्री यूज होता है तो उससे पहले क्या लगता है आपका? द।
सुपरलेटिव आई होप आप लोग देखे होंगे, जानते होंगे। कि नहीं भी जानते, जैसे आपने पढ़ा होगा गुड बेटर बेस्ट, तो बेस्ट अगर कहीं यूज हो रहा तो उसके पहले भी हम द का यूज करेंगे। सी ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तो द बेस्ट क्या है आपका, गुड बेटर बेस्ट सुपरलेटिव। कंपैरेटिव ये सुपरलेटिव है, बेस्ट क्या है आपका सुपरलेटिव डिग्री, तो इससे पहले हम किसका यूज करेंगे, द का। उसी तरह मोस्ट ब्यूटीफुल, तो मोस्ट ब्यूटीफुल भी क्या है सुपरलेटिव, इसलिए हम इससे पहले सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है, मोस्ट। जैसे मोस्ट के पहले क्या लग गया आपका द, तो द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, आई होप आपको यहाँ तक का दा का भी यूज समझ में आ रहा होगा कि किसके किसके पहले दा लगता था और किससे पहले ए एन। मैंने कोई भी ये टॉपिक नहीं बोला कि आपका यूनिक के पहले ए एन लगता, नहीं, वो एकदम गलत है। यूनिक के पहले आप क्या लगाएंगे, हमेशा दा। इसी तरह सुपरलेटिव के पहले क्या लगाएंगे आप, दा। इसलिए दा के भी अलग अलग यूज है, उसको आप ध्यान में रखिए। तीसरा यूज मैं आपको बता रहा हूँ दा का, अगर कोई भी रिवर का नाम है, नदी का नाम है, कोई बुक का नाम है जैसे रामायण, ये सब, ट्रेन, कोई भी धर्म का नाम है, कोई भी एंशिएंट थिंग का नाम है, कोई युद्ध हुआ था, कोई पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस बीजेपी, कोई कंट्री है इंडिया पाकिस्तान अमेरिका स्पेन चाइना, तो इन सब के पहले भी मींस प्रॉपर नाउन के पहले भी हम किसका यूज करते हैं, द का। ये देखिए जैसे द गंगा, द गोदावरी, गंगा भी एक है गोदावरी भी एक है, नदी की नाम है इसलिए इसके पहले क्या लगा आपका द। हिंदू के पहले क्या लगा आपका द, ताजमहल के पहले क्या लगा आपका द, राजधानी ट्रेन का नाम है इसलिए द, बीजेपी एक पार्टी का नाम है इसलिए द रामायण इज द होली बुक, क्यों, क्योंकि रामायण हमारी क्या होली बुक है, तो होली बुक के नाम के पहले क्या लगता है द। इंडिया एक कंट्री है तो उसके नाम के पहले क्या लगेगा द। तो ये थे आपके द के यूज, और मैंने आपको ए और एन के भी यूज बता दिए हैं। सो आई होप आप सबको पूरी समझ में आया होगा कि ए कहाँ पर, एन कहाँ पर और द कहाँ पर। ये था आपका पूरा कंप्लीट आर्टिकल, और ये आप सब आपके लिए कुछ होमवर्क है जो इसको आप प्रैक्टिस करना है आपको। तो इसमें से आपको पुट करना है कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे एन लगेगा, कहाँ पे द लगेगा। सब आपको उसी तरह देखने हैं कि कहाँ पे वॉवेल से स्टार्ट हो रहा, कहाँ पर कॉन्स्टेंट से स्टार्ट हो रहा। आप हिंदी में प्रोनाउंस करके देखिए, वहाँ से आप देखिए स्वर और व्यंजन, उस हिसाब से आप ए एन करिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया सुपरलेटिव, किसी पार्टी का नाम, कोई यूनिक थिंग का नाम जैसे सन अर्थ, ये सबसे पहले आपको लगाने द। सो यही सब पॉइंट आप अपने दिमाग में रखिए और इसे करने की कोशिश करिए, और मैं इसका आंसर आपको कुछ दिन में आपके लिंक में दे दूंगा जिससे आप उसे चेक कर सकते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं और वीडियो बनाऊं, इसलिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हाँ आप डाउट पूछ सकते हैं, अगर आपको नहीं बनता कोई चीज़, आपको होमवर्क नहीं बनता तो आप उससे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपका स्वागत है। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।